मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा को नहीं मिली जमानत, मुंबई की मकोका कोर्ट में खारिज हुई याचिका। जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका डालेंगी साध्वी प्रज्ञा। पिछले 8 सालों से भोपाल की जेल में कैद है मालेगांव धमाके की आरोपी। मुंबई में फोटो प्रदर्शनी के बाहर शिवसेना का विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तानी फोटोग्राफरों के शामिल होने का विरोध। फोटो प्रदर्शनी को लेकर सुधींद्र कुलकर्णी कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, शिव सैनिकों ने की नारेबाजी। गोवा के दौरे पर हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल, मछुआरों से की मुलाकात, समस्याओं पर की बात। केजरीवाल ने मिशन गोवा का किया ऐलान, विधानसभा चुनाव में 30 से 40 सीटें जीतने का दावा, ईमानदारी के लिए वोट देंगे गोवा के लोग। मुंबई में नशे में धुत लड़की का हंगामा, वर्ली पुलिस स्टेशन की वारदात का वीडियो हुआ वायरल, 16 जून की घटना। पुलिस के मुताबिक लड़की के साथ कार में सवार थे 3 और लड़के, पुलिस इंस्पेक्टर को मारा थप्पड़। मुंबई के पास थाने में कैश मैनेजमेंट कंपनी में 10 करोड़ की लूट, सुमो गाड़ी से आए थे बदमाश। थाने की चेकमेट कैश मैनेजमेंट के गार्ड को बंधक बनाकर लूटा, तड़के करीब 3:30 बजे हुई लूट। गैंगस्टर कुमार पिल्लई को 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत, सिंगापुर में गिरफ्तारी के बाद लाया गया था मुंबई। हत्या और वसूली के 8 मामलों में मुंबई पुलिस को थी कुमार पिल्लई की तलाश, फरवरी में सिंगापुर से हुई थी गिरफ्तारी। बुल्ढाना में बैंक के मैनेजर के खिलाफ स्वाभिमानी किसान संगठन ने कपड़े उतार कर किया प्रदर्शन, बैंक मैनेजर पर किसान विरोधी काम करने का आरोप। दुबई से मुंबई आ रही फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ जबरदस्ती सेल्फी लेना पड़ा महंगा, पुलिस ने गिरफ्तार कर दर्ज किया छेड़खानी का मामला। नाला सोपारा में 5 दिन की बच्ची का बना पैन कार्ड, बनी सेलिब्रिटी। बढ़त के साथ बंद हुए शेयर बाजार, 121 अंक बढ़कर 26,524 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी ने बनाई 33 अंकों की बढ़त, 8,127 पर बंद। शुरुआती मजबूती को बरकरार रखने में नाकाम रहा रुपया, बगैर बदलाव के डॉलर के मुकाबले 66 रुपए 95 पैसे पर बंद। 2 दिन बड़ी बढ़त दर्ज करने के बाद सोने के दाम घटे, 30,560 प्रति 10 ग्राम हुआ दाम। एयर एशिया ने हवाई किरायों के मैदान में छेड़ी नई जंग, 10 जुलाई तक टिकट बुक कराने पर 786 रुपए का ऑफर। दादा जितेंद्र की गोद में नजर आए लक्ष्य कपूर, हाल ही में सरोगेसी से बिना शादी के पिता बने हैं तुषार कपूर। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के ब्रेकअप की खबरों के बीच आईफा में दिखा अलग नजारा, दोनों ने मीडिया के सामने एक दूसरे की जमकर की तारीफ। प्रियंका की तरह हॉलीवुड में करियर नहीं बनाना चाहती करीना कपूर, एक इंटरव्यू में कहा, मेरी प्राथमिकताएं अलग, शुरू करना चाहती हूं फैमिली। रिलीज हुआ फिल्म सुल्तान का टाइटल सॉन्ग, गीत पर रिलीज होगी फिल्म। बायोपिक फिल्म में नजर आएंगे जॉन अब्राहम, निभाएंगे बॉक्सर हवा सिंह का किरदार। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। बेल की आस लगाए बैठी साध्वी प्रज्ञा सिंह की उम्मीदों को आज कोर्ट से झटका लगा। एनआईए की क्लीन चिट के बावजूद कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा को जमानत देने से इनकार कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट 2008 केस की सुनवाई कर रही स्पेशल एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा की जमानत अर्जी खारिज करके एक तरह से एनआईए की क्लीन चिट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ये मानने की पर्याप्त वजह लगती है कि प्रज्ञा पर लगे आरोप सही हैं। मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ितों ने इस मामले में दखल देने का आवेदन करते हुए साध्वी की जमानत याचिका का विरोध किया था। कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेसी एमसीओसी ड्रॉप नहीं हो सकता, एनआईए का कंटेंशन गलत है और कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है, कोर्ट ने इंडिपेंडेंट व्यू लिया है। एनआईए ने पिछले महीने इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सबूतों की कमी बताते हुए साध्वी का नाम हटा दिया था और साध्वी की जमानत अर्जी का विरोध भी नहीं किया था, पर कोर्ट ने कहा एनआईए के नई रिपोर्ट दाखिल करने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि परिस्थितियां भी बदल गई हैं। सिर्फ इस वजह से कि एनआईए को कोई आपत्ति नहीं है, जमानत अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा इससे इनकार नहीं कर सकती कि धमाकों के लिए इस्तेमाल की गई बाइक उन्हीं की थी। हम साध्वी के वकील के नाते पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हुए हैं
ये आर्डर हमें मंजूर नहीं है। इस आर्डर को गंभीरता के साथ हम माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अदालत ने कोर्ट में भोपाल में हुई मीटिंग का जिक्र भी किया और कहा गवाहों के बयान के आधार पर ये माना जा सकता है कि मालेगांव ब्लास्ट की योजना बनाने के लिए भोपाल में मीटिंग हुई थी और उसमें साध्वी प्रज्ञा मौजूद थी। इस मीटिंग में औरंगाबाद और मालेगांव में जिहादी गतिविधियों के बढ़ने और उन्हें रोकने पर चर्चा हुई। मीटिंग में मौजूद लोग हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते थे। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यही लगता है कि ये मीटिंग हुई और उसमें साध्वी प्रज्ञा मौजूद थी। मुंबई की स्पेशल मकोका अदालत ने अपने आदेश में ये कहा है कि एटीएस की चार्जशीट सही है या एनआईए की, ये इस वक्त तय नहीं किया जा सकता और ये भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वाकई भोपाल की उस मीटिंग में मौजूद नहीं थी जहां पर कि ये ब्लास्ट की बातचीत हुई थी। क्या उन्होंने वाकई अपनी जो बाइक थी वो कालसांगरा को दे दी थी धमाकों के कई महीनों पहले। विद्या, मुंबई आज तक। मुंबई में लोकल की छत पर स्टंट कर रहे एक लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 2 दिन पहले यानी कि 26 जून को एक ही दिन में रेल हादसों में करीब 15 लोगों की मौत हुई है। फिर भी लोकल में युवाओं की स्टंटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। मुंबई लोकल में ट्रेन की छत पर खड़े होकर स्टंट कर रहे इस लड़के को देखिए। इस लड़के की हरकतें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इन दिनों मुंबई में बरसात का मौसम है। आए दिन बरसात होती ही रहती है, जो वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है। पर इस लड़के को कोई डर नहीं है। बीच बीच में बिजली के कितने हाई टेंशन वायर आ रहे हैं और ये झुककर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। लड़के का ये वीडियो बगल से गुजर रही लोकल में बैठे एक यात्री ने बनाया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक ये लड़का सोमवार शाम को मुंब्रा स्टेशन पर लोकल में चढ़ा था। पुलिस अब इसे ढूंढ रही है। एवरेज रेलवे जर्नी में जो डेथ्स की आंकड़ेवारी है वो एवरेज हर दिन 10 एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें पैसेंजर्स की डेथ होती है और 10 एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें पैसेंजर को काफी सीरियस इंजरी होती है। पिछले हफ्ते ही मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर करने वाले 67 यात्रियों की दुर्घटनाओं में मौत हुई है और पिछले 3 महीनों में रेल हादसों में 1432 यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि इन मौतों के पीछे भीड़भाड़, रेलवे की लापरवाही, यात्रियों की जल्दबाजी जैसी बहुत सी वजह है, पर कई मौतें ऐसे स्टंट की वजह से भी होती हैं। स्टंट करने वाले ज्यादातर लड़कों की उम्र 15 से 25 के बीच होती है। इन आंकड़ों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अपनी रोजी रोटी के लिए जो 75 लाख लोग हर रोज ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये ट्रेन सर्विस जी का जंजाल बनती जा रही है। ये सवाल तो लाजमी है कि रेल प्रशासन इन घटनाओं को लेकर क्या कदम उठा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मुंबई के वर्ली थाने में आधी रात एक लड़की ने ऐसा ड्रामा किया कि पुलिस वालों के होश उड़ गए। 6 पुलिस वालों की पिटाई हुई और थाने का काफी सामान टूट गया। थाने में आधी रात इस लड़की के तमाशे का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। पुलिस वाले को लड़की का थप्पड़, पुलिस वाले को लड़की की लात, थाने में तोड़फोड़। तस्वीरें मुंबई के वर्ली थाने की है, लेकिन अगर वर्दी को भूल जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि दारोगा कौन है। मेरे बाप के अलावा मैं किसी का कुछ नहीं सुनूंगी, आपका भी नहीं। लड़की बेकाबू थी, वो पुलिस वालों की धुनाई करने पर उतारू थी, वो भी ऐसे जैसे वर्दी वाले थाने में लाए गए अपराधी हो। और ये छोटे कद की बला जैसी लड़की इन्हें बारी बारी से 3rd डिग्री दे रही थी। ये हाथ चलाने में बेहद तेज है। ये गुस्से में लात भी चलाती है। इसे काबू करने में 4 लोग भी कम पड़ जाते हैं। इसने थाने में ऐसा कोहराम मचाया कि पुलिस वालों के पसीने छूट गए। थाने में कुछ देर के लिए पहुंची इस लड़की ने ऐसी तबाही मचाई कि पीसीआर केबल से लेकर टेलीफोन तक सब कुछ तोड़ डाले। थाने में लड़की को काबू करने के लिए महिला पुलिस भी बुलाई गई। लड़की के दोस्त भी और पुलिस वाले भी कमोबेश सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे।
कभी किसी पुलिस वाले को लड़की के गुस्से से बचाने के लिए, तो कभी थाने के किसी सामान को टूटने से बचाने के लिए। लेकिन सब मिलकर भी इस बला को काबू करने में फेल। जब लड़की से थाने के 6 पुलिस वाले पिट गए, तब जाकर वो काबू में आई। अब तक पुलिस वालों को गालियां बकने वाली लड़की को गिड़गिड़ाने में भी देर नहीं लगी। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल ये वीडियो 16 जून का है, जब मुंबई में गुरुवार की रात करीब 1:20 में तेज रफ्तार वर्ना कार एक डिवाइडर को तोड़ती हुई पब के सामने फुटपाथ पर चल गई। पुलिस ने तुरंत इन तीनों को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी लड़की चला रही थी। जब पेट्रोलिंग टीम ने इन तीनों को काबू करना चाहा, तो लड़की पुलिस वालों से ही भिड़ गई। बमुश्किल उसे थाने लाया गया। इसके बाद थाने में जो कुछ हुआ उसे आप पहले देख ही चुके हैं। आज तक थाने में एक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी चेकमेट में मंगलवार तड़के करोड़ों का कैश लूटकर बदमाश फरार हो गए। फिलहाल बदमाशों का पता नहीं चल पाया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। उल्टे पुल्टे सामान, उखड़े सीसीटीवी कैमरे और टूटी हुई कैश काउंटिंग मशीन, ये 10 करोड़ रुपए की डकैती के बाद का मंजर है। मुंबई से सटे थाने में मंगलवार तड़के एक बैंकिंग सर्विस कंपनी चेकमेट से 10 करोड़ रुपए की डकैती हुई। बदमाश एक कार में सवार होकर आए, कंपनी के गार्ड को बंधक बनाया और बक्सों में भरा कैश लेकर फरार हो गए। इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इसके लिए मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। चेकमेट कंपनी बैंकों के लिए कैश डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। फिलहाल पुलिस के हाथ इस मामले में अब तक खाली हैं। 10 करोड़ की लूट के बाद बदमाश फरार हैं और पुलिस सुरागों के लिए मौकाए वारदात की खाक छान रही है। विक्रांत, मुंबई, आज तक। मुंबई मेट्रो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।